इतना छोटा हो तुम कुंभ हो आए? पापा जुड़े गए हैं। हाँ, पापा मम्मी जुड़े गए हैं। अरे बाबा, तो कैसा लगा कुंभ में जाके? क्या देखे तुम? बहुत मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। योगी जी वहाँ के कह रहे हैं कि जो जैसा भावना लेके आ रहा है उसको वही चीज दिखाई दे रहा है, रूप में मूर्त दिखाई देवे करेगा। जो आस्था लेके आ रहा है उसको भगवान दिख रहे हैं। तो हमको तो लगा अभी कि स्वर्ग जो है ना वो धरातल पर आ गया। आप क्या कहिएगा, आपको कुंभ में क्या दिखा? बहुत अच्छा व्यवस्था था। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे। अभी कुंभ से ही आ रहे थे। अरे वाह वाह वाह, ये देखिए कि अभी ये जल लेकर कुंभ से आ ही रहे। लोग नहीं जा पाए तो उनको स्नान करवा दिया। तो ये तो हमको लगता है कि आप जैसे ही बताइएगा तो इतना छोटा छोटा वो लोग मांगना शुरू कर देंगे। उनको इसमें पूरा कर देना। आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? तो खूब बढ़िया लगा। 10 आदमी के साथे थे और सब आदमी गाने बजाने करने वाले थे और कीर्तन रामायण गाने वाले थे। अच्छा, जाके हुआ हम लक्ष्मण भवन में भजन भी किए, स्नान भी समय पर कर लिए और नाश्ता पानी सब कुछ मिला उसी लक्ष्मण भवन से। लेकिन महाकुंभ पर जो भी सवाल उठा रहा है वह 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठा रहा है। पक्ष वाले बोल रहे हैं क्योंकि इनका दाल गल नहीं रहा है मोदी और योगी के आगे। अभी पूरा भारत में मोदी योगी की जय जयकार हो रहा है। कुंभ भी उनका कृपा है। ऐसा कुंभ अभी तक नहीं हुआ था। वहाँ जो भी जाएगा धन्य हो जाएगा। हो क्या है, क्या दिखा आपको कुंभ में? क्या दिखा? बहुत भीड़ देखे। और क्या क्या दिखे? और भीड़ देखे, स्नान किए। 144 साल का जो महत्व है, हमारे दादा भी नहीं नहाए होंगे, हमारा पोता भी नहीं नहाएगा। हम लोग का और भाग्य है कि धरती पर यह चीज देखने को मिल गया और हम लोग स्नान किए। ये तो ऊपर वाला के हम लोग का असीम कृपा है। बिल्कुल। तो ऐसे नहाना और एक उस मुहूर्त में नहाना, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है। अगर आप विज्ञान की भी बात करें, साइंस की भी बात करें, तो साइंस भी उससे अछूता नहीं है। क्योंकि पहले अध्यात्म है, उसके बाद विज्ञान है। और व्यवस्था शांति आऊगा। सीएम योगी कह रहे हैं कि जो जिस भावना से आया था उसको वही चीज दिखाया कुंभ में। और तो वही भावना से गए थे। वो मोदी का भावना सही है। तो आप आस्था देखने गए थे कि ये देखने गए थे कि वहाँ व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं, आस्था देखने गए थे। इतना भी पैदल चले, 12 किलोमीटर पैदल चले और नैनी स्टेशन पर उतरे, जाकर हम प्रयागराज को ट्रेन चढ़े हैं। हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन हमको रहा और पूरे हम परिवार के लोग नहा के चलाए। आपको कुंभ में क्या दिखा? बहुत बढ़िया लगा। कुंभ बहुत अच्छा है। सब कुछ बढ़िया लगा हुआ। तो कहने का कि नजरिया दो तरह का होता है। कुछ राजनीतिक भाव से लोग देख रहे हैं, कुछ आस्था के भाव से देख रहे हैं। तो एक हम आप ही से पूछते हैं कि जो कहता है कि सब बेकार है, तो अपने बेटा बेटी को ब्याह करते हैं तब मंदिर में जाता है कि ना पूजा करने के लिए, उसको घर ध्वस्त कर देना चाहिए। जो पौराणिक जो कुंभ है वो अब है नहीं। अच्छा। वो फलनिया गेल थे न, फलनिया देखा देखी में हम मर जाएं कट जाएं ट्रेन में। ऐसा धर्म के लिए कोई नहीं जा रहा है। मेला देखने जा रहा है। शाश्वत धर्म आपका हृदय में है। वही चीज योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि जे जैसा भावना मन में, जे जैसा मन में भावना लेके जा रहा था उसको वहाँ पर वही चीज मिला है। वही चीज मिला है। जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्ति देखे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी कैसी। क्यों जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे कि आस्था है वहाँ। उसका साक्षी बनने जा रहे हैं कि नहीं? तुमको लग रहा है कि भाई आज मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, साक्षी मान के ही नहीं जाते हैं कि भगवान सब कुछ हमको पूजा तो घर में भी कर लेते हैं, लेकिन मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वातावरण को महसूस करना धाम बन गया है इतना बड़ा राम जी का। हम लोग 5 साल से इंतजार कर रहे थे। आपको कुंभ में क्या दिखा? शुरू से ही हम भी कुंभ में गए थे। बहुत अच्छा व्यवस्था था। हम भी गंगा स्नान किए, भगवान को पूजा पाप पुण्य व्यवस्था लाश क्या दिखा? हम गए तो देखिए अव्यवस्था तो उतना बड़ा आयोजन है तो कुछ न कुछ तो होना ही है। 100% तो सही नहीं लग रही है। जहाँ मान लिया कि 500 व्यक्ति का व्यवस्था की है और जहाँ 5000 पहुँच जाएगा तो व्यवस्था तो डाउन हो ही जाएगा। बेटा पुतो बेटी वाह वाह वाह, तो पूरा परिवार तुम्हारे हो ही गया ना। बेटी भी एक तरह से हो गए, तो हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि कुंभ में जाके आपको कैसा लगा? खूब बढ़िया लगा, खूब बढ़िया से निहा कैली। खूब अच्छा से निहा। अच्छा, बहुत सारा सब कह रहे चाची कि कुंभ में जाना का जरूरी है, फालतू में सब मरे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया से निहली। खवा गए थे, घूम आए आप? हमको तो लगता है कि हम जितना लोगों से बात की उसमें से 90% लोग घूम ही आए है ना। 10% लोग जो मेरे जैसे हैं उनको अफसोस है कि नहीं गए। आजकल जनरल ट्रेंड है, बच्चे भी और सारे लोग भी जो है वो जो पिज्जा जंक फूड जितना भी है वो खाते हैं।
उनसे बचने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंट्री हो गई है, उसको जो है वो ठीक करने की बहुत जरूरत है। थोड़ा आप आधे घंटे ही सही 45 मिनट ही ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, योग कीजिए, अपने शरीर पर थोड़ा सा समय दीजिए, एटलीस्ट 1 घंटा आप जरूर निकालिए। इसलिए नहीं है कि नहीं कि आपको अपने जीभ पर कंट्रोल रखना होगा। हाँ, सबसे बड़ा चीज सबसे मुश्किल काम और ये सबसे मुश्किल है। ये हमारे लिए भी लागू होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो हम नहीं खाते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे, जैसे ये पिज्जा, बर्गर, ये सब जो आम प्रचलन हो गया है। व्हाइट शुगर सबसे डेंजरस है। खाना खाने के बाद तुरंत बाद बेड पर नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट लगभग 2 घंटे कोई भी एक्टिविटी में अपने को इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि शरीर में मूवमेंट हो और जो अन्न है जो अच्छी तरह से हमारे जो पचाने वाली यंत्री है उसमें जा सके। इसलिए हमेशा हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए। वज्रासन कीजिए खाने के बाद, तब आपका सारा ठीक हो जाएगा। और फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। बाकी सादा जैसे हम लोग करते हैं, पूरा सादा छोड़ दिए, चीनी, मैदा ये सब खाते नहीं है। फल उल जो भी मिलता है। बच्चों के साथ दिक्कत है कि उनका टेस्ट के कारण माता पिता कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है वो दे नहीं पाते हैं, लेकिन बड़ों को तो अपने कैलोरीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। ऐसे तो हम मतलब कि मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, लेकिन सुबह में हम जो बैडमिंटन और ये सब जो गेम कोई भी खेलते हैं ना, तो उससे क्या पूरा दिन का मतलब कि डाइट मेंटेन हो जाता है और मतलब कि एक्सरसाइज भी हो जाता है एक तरीके से। कोई मतलब कि सारे को हम एक सजेशन देना चाहेंगे कि कम से कम ये पूरे लाइफ में या मतलब कि एक गेम रखना चाहिए जिससे ना उन लोगों का फिटनेस बना रहे। मॉर्निंग वॉक पे आना चाहिए, आउटडोर गेम एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल घर में रहने से ये सब बॉडी फिटनेस नहीं बनता। देखिए, तो जैसा कि आप कहें कि हमें समय नहीं मिलता है, तो आपको एक सेट करना पड़ेगा कि हेल्थ जो है मेरा प्रायोरिटी है। सब चीज उसके बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये करिए कि आप जैसे ही सुबह उठती हैं तो 1 घंटा अपने लिए तो फिक्स रखिए, ठीक है। 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए, आप टहलिए, आप कहीं नहीं जा पा रहे तो घर के छत पर टहल लीजिए, आप सीढ़ी से अप डाउन कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, प्लस सबसे बड़ा जो चीज है कि खाने पर आपको आज के यंग बच्चे खास करके जो जंक फूड खा रहे हैं, जो उसमें केवल मैदा से बना हुआ रहता है, तो उसके चलते मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोग को जागरूक करना है। लोग जागरूक हो भी रहे हैं योगा के द्वारा, चाहे मॉर्निंग वॉक। तो हम लोग को वो सब करेंगे। और थोड़ा सबसे ज्यादा चीज है कि खाने पर ध्यान देना, जंक फूड नहीं खाना है। क्या करेंगे उसमें, बच्चे लोग को कितना भी रोको, एक टाइम तो मांगते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन वही 3 बार खिला लेती हूँ पोता पोती, लेकिन चौथे टाइम में बोलते बात दादी अब एक टाइम तो दो बाहर का। एक्सरसाइज और डाइटिंग से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ रोज घूमने आती हैं? हाँ। कितने घंटे यहाँ पे वॉक करती हैं? आधा घंटा, और उसके बाद योगा करते हैं। योगा, अभी हम देख रहे थे कि आप योगा भी कर रही थी। तो एक एज के बाद मोटापा बढ़ने ही लगता है ना? ये क्यों होता है? खान पान ठीक से नहीं रहता है, आदमी कोई मेहनत नहीं करेगा तो मोटापा बढ़े करेगा। ऑटोमेटिक बात है कि मोटापा बढ़ जाएगा। और कुछ घर का काम करिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। रामदेव जी का थोड़ा सा अवेयरनेस उस टाइम से आया जब योगा दिवस मनाया जाने लगा उस समय से। वो भी और उससे पहले जब नया नया फ्री शिविर लगते थे इधर उधर, तो उस दौरान लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आया। एक देहात में कहा जाता था पहले आहार और विहार। बिल्कुल, आहार और विहार, समझे? आहार क्या लेना है शरीर को, कितनी जरूरत है उसी हिसाब से खाना है। पहले हम लोग मोटा अनाज खाते थे, मकाई, मड़ुआ, कोदो, समझे कि नहीं? अपना खान पान, रहन सहन ठीक करना होगा और मोटा खाना, मोटा अनाज, इस पे ध्यान। देखिए, हम लोग जब बच्चा थे तो एक पटना में डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर शिव नारायण बाबू। वो उस समय बोला करते थे कि अरे मोटा अनाज खाओ, सत्तू पियो, चना खाओ, भूंजा खाओ। जंक फूड बिल्कुल बिल्कुल। वाइट माता पिता को देखना चाहिए बच्चों को। ये मोटापा जंक फूड से होता है। अगर इफ यू सकम बिफोर द बच्चा, आप उसको आप एडवाइस कीजिए, डोंट सकम बिफोर दिस बच्चा। आपको अपने संस्कारों का ज्ञान उसको देना है। आप उसको नहीं दीजिएगा तो खाने से मोटापा नहीं होता। आप कितना मोटा लड़का शिकायत करने से कुछ दूर नहीं होता है। बिल्कुल, लोग क्लियर
या नहीं कर पाते? उसमें और भी चीजें होती है, प्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, जो कि हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। तो वो ज्यादा जो जिम करते हैं उनकी बात अलग है, बट जो एक नॉर्मल लाइफ में उतना जरूरी भी नहीं है कि आप चिकन अंडा से ही प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट करो। उसमें भी आप बटर चिकन खा रहे हैं और कहेंगे ये फायदा होगा। अल्टरनेटिव भी तो है मैम, जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन में हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको यूज कीजिए। हाँ, उसको यूज कीजिए। जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं तो जातिवाद को नहीं देखते, लेकिन वही जब हम अपने मोहल्ले में आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं तो जातिवाद देखने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? जातिवाद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश में ये सबसे बड़ा इशू रह गया है। हर जाति के, हर धर्म के लोग जो है यहाँ वास करते हैं, रहते हैं, और उसके आधार पर उसको काम भी बांटा गया है शुरू से, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश में आके हम लोग राजनीतिक में बंध जाते हैं। जातिवाद से में अपने जातियों को बांट देते हैं कि वो फलाने जाति का है, वो फलाने जाति का है तो उसको हम वोट करेंगे, वो फलाने जाति का है तो उसको हम वोट करें। इसी आधार पर निरंतर जो है हम लोग सरकार भी बनाते आ रहे हैं। जाति भी लिखा रहता है। सातों मंत्री बना है, जाति समीकरण बैठा दिया। हाँ, वही ना कह रहे हैं। और किसी जाति को बोल देता है। तो है कि नहीं? या एक ही जल में सब नहा रहा था, लेकिन जब हम लोग वापस आते हैं तो फिर जातिवाद शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो पॉलिटिक्स के कारण होता है। पॉलिटिक्स के कारण होता है। हम नहीं अपने जाति वहाँ ब्राह्मण लोग बेचता है फूल अथी सब, ऐसा थोड़ी है। बेचने के लिए कोई भी बेच सकता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के कारण है कि जातिवाद। पूजा पाठ कराता है कि सब लोग कैसे कराए। कितना जो बेचने उचने वाला चीज है, मान लीजिए हिया जो रहते हैं हम लोग, फूल माली बेचता है। हाँ, तब हम लोग खरीदते हैं ना। पूजा पाठ तो पंडितें न कराते हैं। हाँ, अच्छा तो इतना पढ़ लिख गया तो क्या फायदा फिर, जब अभी तक ये है तो जो ये बना है ना सिस्टम, वही जातिवाद लेकर चला, अभी कभी खत्म नहीं होगा मैडम। तो ये लेकिन भैया खत्म करना तो जरूरी है। खत्म होगा। जैसे हमारे सबके बच्चे जो हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आम एक ही शब्द है, बाकी उसका स्वाद तो अलग अलग है, है कि नहीं? है। तो फिर कैसे जाति खत्म हो जाएगा? तब हम यहाँ फलनवा समागम रैली खूब हो रहा है। यादव महारैली देखे आज तक रिपोर्टिंग आप करते हैं? यादव महारैली कहीं देखे? महारैला होता था, याद नहीं है? नहीं, महारैला वो दूसरा होता, वो राजनीतिक महारैली होता है, राजनीतिक महारैला होता है, राजनीतिक महारैला होता है, पॉलिटिक्स लोग करते थे। हम लोग जो है अब इतना सोच के अगर चलेंगे कि फलना जगह हम चाय नहीं पियेंगे, फलना जगह हम पानी नहीं पियेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है? हमारे लीडर पहले इसके बारे में कुछ खुल के तो बोलते ही नहीं। वो तो खुद पॉलिटिक्स करते हैं कि ये हमारी जाति के हैं, हमारे जाति के विधायक बने, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो पब्लिक की सबसे बड़ी गलती है। समाज में बदलाव हुआ है, लेकिन नेता लोग इसको मुद्दा बना के बदलने नहीं दे रहे हैं, ताकि मेरा वोट बैंक बना रहे। कहीं ना कहीं हम लोग भी देख के वोट देते हैं कि हमारा जाति का नेता है कि नहीं है। जाति कैंडिडेट को देखना है कि जाति को क्या देखना है? समाज में देखने वाला के नीचे धरती से नीचे सोच होगा, वही देखता होगा ना जाति। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी भेदभाव खत्म हो गया है कि अभी है? जैसे भेदभाव रखने वाला बहुत है, ऐसे खत्म तो होने वाला नहीं है। तो क्यों भेदभाव अभी भी क्यों मानते हैं? भेदभाव है ना, वो कहेगा कि पसमान है, वो कहेगा यादव है, वो कहेगा कि राजपूत है। लेकिन वही अगर घर पे जाएंगे तो हम शेर बन जाएंगे, फलाना आदमी को कहेंगे क्या है तो हमारे सामने कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसे तो कुछ लोगों का शुरू का है जी, पुराना सोच है। नेचर जिसका है उसको क्या करें? हर आदमी का नेचर अपना अपना है, हमारा जो नेचर है उसको आप क्या कीजिए? अच्छा अभी भी होता है क्या गांव देहात में कि जाति उति खत्म हो गया? पहले सुनते थे कि बहुत सारा जाति का लोग आता था तो चप्पल खोलवा के अंदर बुलाता था। ना वो सब समाप्त, वो सब नहीं है, वो सब अब नहीं है। धीरे-धीरे सब सुनते थे साइकिल नहीं खरीदने देता था। नहीं, वो सब गया, वो सब समाज में बहुत सुधार, वो सब कब का खत्म हो, वो सब खत्म हो गया है ना। अब भेदभाव हल्का फल्का है, फलाना जाति के हम अपना घर में नहीं बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये सब खत्म हो गया। ये सब क्या ये सब खत्म हो गया? ये सब खत्म है, लेकिन लोग आते हैं बैठाते हैं, लेकिन ये राजनीति में जातिवादी हो जाते हैं बस। राजनीति। अच्छा तो एक बात बताइए, राजनीति का बात कर रहे हैं तो दामाद चुनने में नेता चुनने में तो कुछ तो फर्क रहना चाहिए ना। बहुत फर्क रहना। अब ये नेता हम चुनेंगे जाति देख के, तो फिर नेता चुने दामाद चुनने में क्या फर्क हो जाएगा? नहीं, जाति देख के चुनेगा तो ऐसा थोड़ी ना होता। देश चलाता है ना, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होता है, देश चलाता है। वो जातिवादी करेगा तो नहीं चलने वाला। जाति गोर लाग ही पड़ता है, गोर लग ही पड़ेगा, है ना। बात खत्म हुआ तो हुआ खत्म हो गया, तो फिर समाज में काहे नहीं खत्म हो रहा? समाज में तो भी वही बात है। जब बड़ा जाति है मान के चलिए, तो छोटा जाति के अभी भी बैठे नहीं देता ऊपर।
क्या बात है अखिलेश, वही बात आप अभी कह रहे थे कि भले 2 टाइम खाना नहीं रहे लेकिन जातिवाद पे घमंड भरपूर रहेगा। मान के चलिए कि हम जमींदार हैं, हमारा जमीन में 50 गो है, हर जन बसल, वो हमारे सामने क्यों बैठेगा? अम्बेडकर जी को धो पोछ के बराबर उनका किए कराए पर धो दिया सर नहीं, उनके संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, उनके मानसिकता पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलते तो आज ये दशा नहीं होती, कहाँ चल रहा है, क्या % में चल रहा है बताइए। कुछ तो चले, तो इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब समाज थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन हमको लगता है कि इसको बहुत बदलना और बाकी है। थोड़ा बहुत बदलने से मैडम संस्कार नहीं ना बदल जाएगा। ईगो होता है ना कि किसी को नीचे दबा के रखना है, वो तो रहता ही है इंसान में। तो वो सब रहेगा ही। वही हम कह रहे थे, सही बोले, खत्म नहीं होगा। अगर जातिवाद खत्म हो फिर पैसा ज्यादा होगा, फिर गरीब होगा, वो सिस्टम है। जैसे रशिया में कैसे जातिवाद खत्म हो जाएगा कम्युनिज्म की वजह से, लेकिन वो है ना कि एक बड़ा पोस्ट पे नीचा, फिर उससे नीचे देखा जाएगा कि पैसा वाला तो गरीब है। कि क्या नीतीश कुमार इजाजत देंगे कि उनका बेटा जो है वो राजनीति में आए और मुख्यमंत्री के रेस में दौड़े? क्या लगता है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बेटा निशांत बाबू हैं, वो राजनीति में आना चाहिए, यह तो उनकी पहल है। लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि आना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे वो भी इंजीनियर हैं। उनके जो मतलब पदाधिकारी हैं, पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कर रहे हैं, बिहार के जनता कर रही है। नीतीश जी तो अभी नहीं बोले हैं कि हम बेटा ला रहे हैं। चलिए हम मांग ही की बात करते हैं कि चलिए जनता मांग कर रही है, लेकिन अगर बारी आई, क्योंकि अंतिम तौर पे तो अगर मान लीजिए जेडीयू उनकी पार्टी है तो जेडीयू से ही आएंगे, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार इजाजत देंगे कि हाँ भाई आइए अभी राजनीति में? उनको मान लीजिए उनका लड़का चाहे राजनीति में आना, तो ये प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में तो सबको आना जाना लगा रहता है और आना चाहिए। आए तो ये हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि वो अपना वारिस तय करेंगे या परिवारवाद करेंगे, लेकिन बिहार में तो ऐसा चलता आ रहा है, परिवारवाद पार्टी यहाँ बहुत है। नीतीश जी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है, इजाजत जनता देगा, जनता देगी, जनता सर्वोपरि है। नीतीश, हर बाप का कर्तव्य है कि अपने पुत्र के लिए अच्छा काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी भी अपना काम कर रहे हैं। अब समझना जनता को है, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। तो निशांत कुमार उसी घर में पले भरे हैं जिस घर से राजनीतिक नीतीश कुमार जी का है। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी अभी 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहते हुए जो बिहार के लिए विकास किए, जो बिहार के लिए तरक्की के लिए जहां तक बन पाया, यही बिहार है जो जंगल राज से लोग कहता था, अपराधी बेला लगाम था, अपहरण, हत्या, लूट, यहाँ तक कि जंगल राज की संज्ञा लोगों ने दिया। लालू यादव के विकल्प में नीतीश कुमार आए, उसी घराने, उसी परिवार से है, और शिक्षित है, नौजवान है, युवा है, पढ़ा लिखा लोग है। अगर पढ़ा लिखा लोग बिहार का नेतृत्व करता है तो बिहार और तेजी से विकास करेगा हर क्षेत्र में। पिताजी तो बार बार बोले कि हम परिवारवाद से अलग है, बिल्कुल हम परिवारवाद के फेर में नहीं पड़ते हैं। निशांत कुमार का नाम आ रहा है, निशांत कुमार ने खुद कहा कि फिर प्रमोट कीजिए मेरे पिताजी को। तो कहीं से न कहीं से उनका तालमेल चल रहा है। ऐसा न हो कि नीतीश कुमार के लड़का निशांत जी, रामविलास पासवान जी के लड़का चिराग पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव जी, जो पहले हुआ करता था कि रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव एक ही है, तो फिर ऐसा न हो भविष्य में कि युवा तीनों मिल जाए, एक मुख्यमंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो जनता का मांग है। और निशांत जी अभी नए हैं, ठीक है, अभी इनको अपना पकड़ बनाना होगा। जहाँ तक लोग बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार चाहिए, चाहे तेजस्वी जी, ये लोग के हाथ में नहीं है। और ये लोकतंत्र, ये देश है, यहाँ सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको मौका मिलना चाहिए। पहले अपना एक्सपीरियंस दिखाए, राजनीतिक में उतरे पहले, उनके बारे में लोग जाने, उसके बाद अगर नीतीश जी क्या जनता भी आदेश दे सकता है अगर उस तरह का काम करे। उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जदयू की तरफ से आया नहीं या उनके पिताजी ने बोला नहीं कि हमारा बेटा राजनीति में सक्रिय होने की छवि में आ रहे हैं। चर्चा तो लेकिन पूरी तेज है मैडम, विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ चर्चा है और इस भ्रम में लोग है कि नीतीश कुमार बेटा को प्रमोट करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो आगे
बढ़ के नीतीश कुमार जी अपने बेटे को तो प्रमोट हमको करें। लगता है कि अगर मान लीजिए ये विपक्ष का ही फैलाया हुआ है, अगर मान ले जाए कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं, तो इसे तो निशांत कुमार को फायदा ही हो रहा है, क्योंकि जो लोग नहीं भी जानते थे निशांत कुमार को अब धीरे धीरे जान रहे हैं। बिल्कुल। और मैडम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी राजनीति में आ सकता है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा है तो उनके लिए लोकतंत्र में आना और राजनीति में आना बाध्य है, ऐसा तो है नहीं। परिवारवाद का मतलब ये हुआ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ जिस सीट पे, और अगर मैं अपने बेटा को भी मुख्यमंत्री बना देता हूँ, ये परिवारवाद हुआ। राजनीति में लाना परिवारवाद नहीं हम मानते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत के जाते हैं तो जरूर उनको बनाया जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होना साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं है, बिल्कुल। जमीन से जुड़ना पड़ेगा, हर चीज को जानना पड़ेगा। वो तो दिवाएंगे ही, वो अपने बेटा के लिए नहीं कर रहा है, कौन करेगा? सब कर रहा है, नीचे से ऊपर से लेकर सेंट्रल तक देखिए। हर मिनिस्टर का बेटा नेता है कि नहीं है? हर बीजेपी में देखिए किसका माने बाप मंत्री है तो बेटा उसका नेता में नहीं है, ये है। लेकिन नीतीश कुमार पर अभी तक वो दाग नहीं लगा। नहीं था तो अब तो उसका बेटा सियान हुआ है। पहले कैसे हुआ था? और तो उसका सियान आया, अब राजनीति करने के दुख में आया था, उसका राजनीति कर रहा है। राजनीति थोड़ा कोई करता है, वो आया उस रास्ता पर आया था, अपना बेटा का चेहरा दिखा रहा है, अच्छा बात है। लालू यादव जी बोले हैं, लालू यादव बोले, ऐसा नीतीश जी नहीं ना बोले। नीतीश कुमार तो नहीं बोले। नीतीश जी आज तक नहीं बोले कि हमारा बेटा आ रहा है राजनीति में। उनका बेटा ही कहा जाए आप पापा को फिर से प्रमोट कीजिए। और सबसे पहली बात है कि देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री होना ये कोई छोटा चीज है नहीं। बेटा वाली बात है। आगे आके फिर कहूँ पुत्र मोह तो दशरथ जी को नहीं छोड़ पाया, तो फिर तो वही है। नीतीश कुमार क्या चीज है? क्या चीज है कि नहीं? पुत्र मोह जो है वो दशरथ जी को नहीं बख्शा, तो फिर नीतीश कुमार क्या चीज है? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इससे ऊपर उठ पाएंगे या इजाजत दे देंगे राजनीति में? इजाजत दे देंगे श्योर। क्या बेटा है क्या आशय हो सकता है? केवल बेटा होना या कुछ राजनीतिक फायदा भी उनको दिखता है? क्योंकि राजनीति में केवल मोह तो नहीं हो सकता है। नहीं, मोह है। उन्होंने पिता से जो एक्सपीरियंस जो लिया है, एक्सपीरियंस बहुत ही गेन होता है इन फ्यूचर के लिए, है ना? और किस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उस चीज को देखते हुए उनको बढ़ावा वो जरूर देंगे। विपक्ष तो बार बार न्योता दे रहा है नीतीश जी को, लेकिन नीतीश जी अब तैयार नहीं, अब कह दिए हुए कि जो गलती। क्या विपक्ष एक सॉफ्ट टारगेट तलाश कर रहा है, ऐसा है क्या? विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। 243 सीट में हमको लगता है 25 सीट भी विपक्ष को लाना मुश्किल हो जाएगा इस बार। ज्यादा नहीं, ये हकीकत बात यही है कि इस बार हम लोग 243 में 200 प्लस में तो रहेंगे निश्चित। अच्छा सीट का तो देखिए अलग है मतलब। सीट जो हुआ उपचुनाव, उसमें जदयू और आरजेडी साथ थी ना। लेकिन क्या हुआ चुनाव में? तो जदयू नहीं बीजेपी मायने रखती है, इसलिए मजबूरी है कि चिराग पासवान को साथ लेके चलना। लेकिन अगर देखिए से चिराग पासवान जितना अनुभवी लीडर है, ठीक है, उतना तेजस्वी यादव नहीं है। और हर एक वर्ग के लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते नहीं मैडम, देना चाहिए। हर बाप अपने बेटा को विरासत दे के जाता है, नीतीश कुमार जी को भी देना चाहिए। नीतीश कुमार हमको नहीं लगता हम लोगों को कि वो अपने बेटे के लिए इजाजत देंगे। तभी इजाजत देंगे जब वो राजनीति से संन्यास लेंगे या कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, तब उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते प्रोजेक्ट। आगे की ओर देखना चाहिए, नीतीश कुमार से आगे की ओर देखना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल हो गया, अब कोई नया चेहरा आना चाहिए कि वो तभी अपने बेटे को इजाजत दे सकते हैं जब उनको खुद लगेगा कि अब हम यहाँ से हट रहे हैं। अब लोगों को चिराग की ओर देखना चाहिए, प्रशांत किशोर की ओर देखना चाहिए। आगे आप